हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं रामनारायण त्रिपाठी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल जनरल अफेयर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें कि सीजीआई के बारे में है कि देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार पहली महिला सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं नागरत्ना, जबकि वो 7 टर्म होगा लेकिन बनने जा रही हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर कि नागरत्ना सेड टू हैव थर्ड शॉर्टेस्ट टर्म। जो नागरत्ना है वह अपना तीसरा सबसे छोटा कार्यकाल करेंगी एज सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। तो इससे पहले जो जस्टिस बीवी नागरत्ना है विल टेक द फर्स्ट स्टेप ऑनवर्ड बिकमिंग फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अभी हाल ही में जो 9 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, शपथ ग्रहण लिया है, जो कि इनका सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे इनका जो टेन्योर होगा वो 36 डेज का होगा। जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पे होगा वो 36 डेज का होगा। छोटा टर्म है, 60 टर्म है। और जो कि ये 24 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 29, 2017 तक इनका ये जो टर्म है ये होगा। इट विल बी द थर्ड, ये तीसरा सबसे शॉर्टेस्ट टर्म है। 77 साल के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के 77 साल के इतिहास में यह तीसरा सबसे शॉर्टेस्ट टर्म होने जा रहा है कि किसी मुख्य न्यायाधीश का शॉर्ट टर्म के मामले में। तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, इन सारी बातों में भी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, तो क्या है कि 9 जज, जो इस समय 9 जजों ने शपथ लिया है, उनमें जो ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के जज, उनमें जो ऑडिटोरियम है, बिग ऑडिटोरियम है, उसमें जो शपथ लिया है, इसमें सीजीआई एनवी रमन्ना और 2 अन्य जज थे जो कि हेड ऑफ द जुडिशरी के हेड थे। जस्टिस विक्रम नाथ जो हैं वो भी सीजीआई बनेंगे। कितने दिन के लिए? वो 7 मंथ्स के लिए बनेंगे। 7 मंथ 21 डेज, 7 मंथ और 21 डेज के लिए बनेंगे, फरवरी 2 से सितंबर 27 तक। फिर जस्टिस नागरत्ना के बाद सीनियर एडवोकेट जो पीएस नरसिम्हा हैं वो भी हेड द जुडिशरी फॉर 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए बनेंगे। और 4 डेज, कब से कब तक? अक्टूबर 30, 27 से टिल May 3, 2028। जो कि जो जज का सिस्टम होता है, जो मुख्य न्यायाधीश बनने का क्रम होता है, वो सीनियरिटी के हिसाब से होता है। तो उसी के बारे में है। फिर जो शॉर्टेस्ट टर्म है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चूँकि मैंने कहा कि इनका तीसरा सबसे शॉर्टेस्ट कार्यकाल होगा, छोटा कार्यकाल होगा। तो जो जस्टिस कमल नारायण सिंह हैं वो हेड द शॉर्टेस्ट टेन्योर, वह सबसे छोटा कार्यकाल उनका था 18 डेज का, जो कि नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 13, 1991 में मात्र 18 दिनों का कार्यकाल था। जस्टिस कमल नारायण सिंह का काफ़ी छोटा कार्यकाल था, सबसे शॉर्टेस्ट टर्म है पूरे भारत के इतिहास में। फिर उसके बाद जस्टिस RS राजेंद्र बाबू सेकंड शॉर्टेस्ट टेन्योर था। इनका कब से कब तक था? तो इनका 30 दिन का कार्यकाल था और ये May 2 से May 31, 2004 में दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल था। फिर जिसमें कि मोर देन हाफ ऑफ विच, उन 30 दिनों में भी आधे से अधिक दिन लगभग जो समर ब्रेक होता है उसमें चला गया था। चूँकि वही मई जून इसी के आसपास सुप्रीम कोर्ट का जो समर उस समय चला रहा होगा। फिर जस्टिस JC शाह थे, वो भी शॉर्टेस्ट टर्म में तीसरा सबसे शॉर्टेस्ट टर्म जो था, हैड टेन्योर ऑफ 36 डेज, 36 दिनों का उनका भी शॉर्टेस्ट टर्म था सीजीआई रहते हुए, जो कि था दिसंबर 17, 1970 से लेकर जनवरी 21, 1997। फिर स्ट्रॉन्ग रूमर, मतलब ये जैसे ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इसमें कोई हमारा बहुत एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है कि ये चीज़ें, खासकर ये टॉपिक, ये मतलब ये पॉइंट कि जो यूनियन, ऐसा र्यूमर्स है कि यूनियन गवर्नमेंट्स इनको सुपरसेट करके बनाना का प्रयास की थी। फिर जो कन्वेंशन जो होता है, मतलब कि जो कोलिजियम व्यवस्था होती है उसको ना मानकर, मीन्स सुपरसीड कर देना, कहने का मतलब सीनियरिटी के हिसाब से ना चुन के, कुछ इस तरीके का र्यूमर्स कि ऐसा होने वाला था बट हुआ नहीं। फिर क्या है कि इट वाज ओनली, पहली बार देश के पूरे इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि जब 1917 में
कि 1917 में क्या हुआ था, जब जस्टिस A.N. राय को बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि ये जो सीनियरिटी वाला क्रम होता है, ये जो सीनियरिटी वाला रूल होता है, इसको तोड़कर फोर्थ इन सीनियरिटी फोर्थ थे A.N. राय जी 1973। उस समय इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर रही होंगी और उनके समय में A.N. राय को बना दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि वो 3 लोगों को सुपरसीड कर लिए थे सीनियरिटी के हिसाब से। ओवरटेक कहने का मतलब सीनियर 3 लोग और थे और सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, पर 3 के बाद चौथा जो जूनियर आदमी था, जो जूनियर व्यक्ति था, उसको A.N. राय जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो जो जिनको वो सुपरसीड किए थे, J.M. सेलात को, K.S. हेगड़े को और A.N. ग्रोवर को, इन तीनों ने इस चीज़ों का विरोध करते हुए रिजाइन दे दिया था कि आखिर डेफिनेट से बात है कि भाई ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि जब रूल ये कहता है कि सीनियरिटी के हिसाब से होने चाहिए, तो हम 3 सीनियरों को दरकिनार करते हुए, सुपरसीड करते हुए फोर्थ को क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जा रहा है। फिर जो अब ये जो 36 दिनों का कार्यकाल है इनका, ये जो नागारत्ना जी हैं, इनका जो जस्टिस नागारत्ना जी 36 टेन्योर, ये मतलब दूसरी बार होगा कि इनके पिताजी भी E.S. वेंकटरमैया ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज, 60 टेन्योर ऑफ मतलब छोटा कार्यकाल उनका भी था, 6 महीने का CJI रह चुके हैं। वो जून 19 से लेकर दिसंबर 1989 तक वह भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये दूसरी बार क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ये दूसरी बार होगा कि जब फादर चाइल्ड, जिसके कि पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हों, उनका बेटा रहेगा आफ्टर द चंद्रचूड़ की फैमिली के बाद ये दूसरा बार होगा। मीन्स जस्टिस नागारत्ना जो 36 का डे टेन्योर होगा, उनके पिताजी भी रह चुके हैं। अब चंद्रचूड़ की क्या वो कहानी है, तो इसमें बता देते हैं कि जो जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं, वो अनब्रेचेबल रिकॉर्ड काफ़ी लंबे समय तक, मतलब लॉन्गेस्ट टेन्योर का उनका अनब्रेचेबल वाई.वी. चंद्रचूड़ जो रह चुके हैं, वो CJI रह चुके हैं 7 ईयर्स तक, 7 ईयर 4 मंथ्स तक। और उनका बेटा D.Y. चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 साल और 2 दिन के लिए नवंबर 9 2022 से नवंबर 10 24 तक रहेंगे। तो अभी 22 मीन्स अभी नवंबर आएगा। अभी ये देखिए, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये 2017 में बनेंगी। अभी 9 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शपथ लिया है, इन्हीं 9 में फिर सीनियरिटी के हिसाब से जिनका क्रम आता जाएगा वो बनते रहेंगे। तो ये मैंने इस टॉपिक में, चूँकि पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इसलिए आज ही ये लेक्चर हम लोगों को चर्चा करना पड़ रहा है इस करंट के टॉपिक में, वरना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तब होगा जब ये 2027 में बनेंगी उस समय। तो D.Y. चंद्रचूड़ जो हैं, उनके पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ भी रह चुके हैं और उसके बाद नागारत्ना के पिता वेंकटरमैया भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। फिर जस्टिस गोपाल बैलू जो हैं पटनायक, वो 40 डेज CJI का स्पेंड करेंगे, नवंबर 8 से दिसंबर 18 2002 तक कर चुके हैं। फिर विथ द लास्ट फ्यू डेज ऑफ हिज जस्टिस बीइंग ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक, और विंटर ब्रेक में कुछ उनका मतलब समय रह चुका था। तो ये दोस्तों था। और एक आखिरी में हम एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो नागारत्ना जी बन जाएंगी। क्वेश्चन जब बनेंगे वो उसके बाद एग्जाम में आएंगे कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो रहेगा आंसर नागारत्ना। बट मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय, जो मतलब फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? तो ऑप्शन है NV रमन्ना, HJ कानिया, D.Y. चंद्रचूड़। तो वीडियो को पुश कीजिए और आंसर दीजिए, और यदि नहीं आ रहा तो हम तो बता ही रहे हैं कि HJ कानिया जो हैं वह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने सभी स्टडी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।